Hello everyone. Hello everyone. Welcome to our channel Tech Life Ankit. आज हम बात करने वाले हैं DEF कीवर्ड के बारे में। DEF कीवर्ड क्या होता है पाइथन के अंदर? यहाँ पे मैं लिखूं DEF एंड देन मैं इसके आगे कोई भी नाम लिख दूं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CALC। कैलसी लिख दिया मैंने और मैंने यहाँ पर एक कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं DEF की। DEF का मतलब होता है पाइथन के अंदर दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक जो फंक्शंस फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस जो होता है वो होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो पाइथन की लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर पहले से प्री डिफाइंड हैं। मतलब हमें उन्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से प्री डिफाइंड है। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। एक फंक्शंस होते हैं प्रिंट। हम सभी जानते हैं फंक्शंस का मतलब क्या होता है। फंक्शंस मतलब ऐसी कोई चीज जो अपने अंदर कोई एक इनपुट ले एंड देन हमें आउटपुट दे, वही हम एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं उसे। वही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर हम जहाँ पर भी आगे ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर कुछ भी इनपुट दे रहे हैं तो वो वहाँ पर फंक्शंस होगा। और कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स के अंदर हम कोई भी इनपुट नहीं देते। जैसे यहाँ पर मैं अगर डेफ की बात करूँ तो डेफ एक कीवर्ड है क्योंकि इसके अंदर हम कोई इनपुट नहीं दे रहे। वहीं पे मैं बात करूँ इफ की, इफ भी एक कीवर्ड है। एलिफ की बात करूँ, एलिफ भी एक कीवर्ड है। एल्स की बात करूँ, एल्स भी पाइथन के अंदर एक कीवर्ड ही है। अगर हम कीवर्ड की लिस्ट देखना चाहें यहाँ पर, तो मैं आपको कीवर्ड्स की एक लिस्ट बता देता हूँ जो पाइथन के अंदर हम यूज पाइथन के अंदर पहले से प्री डिफाइंड है और कीवर्ड्स को चेंज करने की जरूरत हमें पड़ेगी भी नहीं। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं इंपोर्ट करूंगा। सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड, कीवर्ड में इंपोर्ट करता हूँ। एंटर प्रेस किया मैंने और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई कि कौन कौन से कीवर्ड्स यहाँ पर हैं हमारे पास पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये तीन कीवर्ड्स हमें दिखा रहे हैं। सिर्फ टोटल ये 33 है। मैं आपको बता दूं, काउंटिंग अगर हम करें तो टोटल 33 हैं, जिनमें से जो स्टार्टिंग के 3 हैं, पहला है फॉल्स, सेकंड नन एंड देन थर्ड है ट्रू। सिर्फ ये तीन ही कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके जो इनिशियल्स हैं, जिनका जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल में है। बाकी सारे जो कीवर्ड्स हैं उनके जो स्टार्टिंग जो इनिशियल्स हैं वो स्मॉल के अंदर है। तो ये हमारे पास हम कीवर्ड्स यहाँ पर देखें, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, असिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, ये सारे के सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं। तो इसके आगे कहीं पे भी हमें ब्रैकेट्स लगे हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। फंक्शन वही होगा जिसके अंदर हम कोई इनपुट दे सकें। फंक्शन हमारे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फंक्शन होते कितने टाइप के हैं। दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस और एक है प्री डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? नाम से ही पता चलता है, ऐसे फंक्शंस जो यूजर खुद डिफाइन करे, जो प्रोग्रामर है वो खुद डिफाइन करे, उन उस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। और बात करें हम प्री डिफाइंड फंक्शंस की, तो प्री डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो पहले से पाइथन की लाइब्रेरी फाइल्स, पाइथन के अंदर काफी सारी लाइब्रेरी फाइल्स बनी होती हैं, उनके अंदर मतलब जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जो भी क्लासेस हैं, वो सारी की सारी उनकी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो उन्हीं लाइब्रेरीज के अंदर स्टोर होती है। उनके साथ भी हम खेलना सीखेंगे कि हम किस तरह से उन पाइथन की लाइब्रेरी फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम पर्टिकुलरली सिर्फ फंक्शंस की बात कर रहे हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर पहले से प्री डिफाइन होते हैं। उनके भी कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो प्रिंट फंक्शन है जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन में। आईडी फंक्शन है जिसके थ्रू हम हमारी जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी आईडी हम चेक कर सकते हैं कि उनका मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस क्या है, वो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें टाइप, जो है टाइप भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर हम इनपुट देते हैं कोई भी वेरिएबल का टाइप हमें अगर चेक करना है तो हम टाइप कीवर्ड को यूज सॉरी टाइप जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उससे यूज में लेते हैं। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं प्री डिफाइंड फंक्शन के। अगर हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है वो हमें समझ में आ गया। बट उसे हम डिफाइन कैसे करें? डिफाइन करने के लिए मैंने आपको एक कीवर्ड बताया जो है DEF। DEF हमने कीवर्ड, जो कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, जो हमने लिस्ट देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, उसके अंदर भी DEF इंक्लूडेड था क्योंकि ये एक कीवर्ड है, ये एक फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन को बनाने के लिए काम आता है। कोई भी फंक्शन बनाना हो हम लिखेंगे DEF और फिर उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। मैं मेरे केस में कैलसी लिख रहा हूँ
और मैं यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगाऊंगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है ताकि हम इनपुट दे सकें। इनपुट हमें यही नहीं देना है, हम जब इस फंक्शन को वापस कॉल करेंगे तब हमें इनपुट देना है फंक्शन के अंदर, ताकि वो हमें कोई आउटपुट ला कर दे। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ फंक्शन। यहाँ पर हमें अब बात करनी है कि हमें नीचे जस्ट इंडेंट, एक पर्टिकुलर इंडेंट हमें पास करना पड़ेगा। इंडेंट क्या होता है, जो भी स्टार्टिंग में हम अगर कॉलन लगा दें, यहाँ पर मैंने एक कॉलन लगा दिया। अब उस कॉलन का मतलब क्या होता है कि मैं इसके नीचे इस कैल्सी नाम के फंक्शन की पूरी बॉडी लिखने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या कोड मैं कर रहा हूँ, लाइन ऑफ कोड मुझे क्या लिखना है यहाँ पर। तो वो सेमी सॉरी कॉलन लगाने के बाद ही हम यहाँ पर कुछ इंडेंट पास करेंगे। इंडेंट मतलब ये जो स्टार्टिंग का स्पेस मैंने दिया है, ये मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोग्राम ये समझ सके, हमारा इंटरप्रेटर ये समझ सके कि ये जो बॉडी है ये कैल्सी नाम के एक फंक्शन है उसी के अंदर लिखी गई है। अब मैं अगर यहाँ पर लिख दूं प्रिंट हेलो आई एम यूजर डिफाइंड फंक्शन, मैंने ये लिख दिया। तो ये जो बॉडी मैंने लिखी जो प्रिंट एंड देन उसके आगे मैंने लिखा हेलो आई एम यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो ये लाइन किसके अंदर आई, ये इस फंक्शन के अंदर आई। जो कैल्सी मैंने फंक्शन का नाम है उसके अंदर ये मैंने पूरी लाइन लिखी। इसके अंदर हम और भी काफी चीज लिख देते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूं हेलो वेलकम टू टेक लाइफ, कैपिटल में लिखते हैं, नाम ही लिख रहे हैं तो ढंग से ही लिखते हैं। और यहाँ पर हम ओके, ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब अगर मैं इसे यहीं लिखकर छोड़ दूं, हम अगर ऐसा समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमारा फंक्शन पूरा हो गया, हमने यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया और उसके नीचे हमने उसकी बॉडी लिख दी, तो हमारा काम पूरा हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। हमें यहाँ पर इसे कॉल भी करना होगा, कॉल किए बिना जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम कॉल कैसे करेंगे इसे, हम यहाँ पर लिख देंगे CALC एंड देन इस केस में तो हमें कोई इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करके ही दिखा देता हूँ ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। एक ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म कर लेते हैं। मैं यहाँ पर दो इनपुट्स देता हूँ, एक होगा A एंड देन एक होगा B। मुझे यहाँ पर करना है प्रिंट A प्लस B, ये मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो मैं अब खाली इतना ही लिखकर नहीं छोड़ूंगा, मुझे कैल्सी और जो नीचे यहाँ पर मैं ये जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे A और B की वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2 और कॉमा लगाकर 4। अब मैं ये करूंगा तो मेरे पास प्रिंट होगा यहाँ पर क्या 6, क्योंकि 2 और 4 मैंने यहाँ पर इनपुट के तौर पर पास कर दिए और ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ एडिशन का। अब इसी तरह से हम काफी सारे फंक्शंस हम और बना सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी हमें बनाना हो। ये हम करके भी देख लेते हैं, पाइचाम ओपन कर लेते हैं हम अपना, ये कुछ टाइम लेगा। हम आगे चलकर देखेंगे कि कितने टाइप के इनपुट्स होते हैं। हम अगर यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर हम अगर इनपुट दें तो कितने टाइप के होते हैं, वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ DEF CALC, ए और बी लिख देता हूँ यहाँ पर, ए एंड देन बी, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट ए प्लस बी। अब अगर मैं इतना ही लिखकर इसे रन कराऊं तो हम देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। एरर देगा ये, ओके एरर तो नहीं दिया बट कुछ भी यहाँ पर इसने प्रिंट भी नहीं किया। हम अगर इसे कैल्सी और इसके अंदर इनपुट दे दें 2 और 3, सॉरी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडिशन आ गया इन दोनों नंबर्स का जो हमने पास किए थे। इसी तरह से हम काफी सारे इनपुट्स इसके अंदर दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि कितने टाइप्स के इनपुट होते हैं, क्योंकि हम अगर यूजर डिफाइन फंक्शन है तो
काफी सारे इनपुट्स भी हमें लेने पड़ सकते हैं। तो मैं पहले अगर बात करूं यहाँ पर फर्स्ट टाइप की फंक्शन की, सॉरी इनपुट की, कि कौन से टाइप का यहाँ पर इनपुट हम दे सकते हैं, किस किस टाइप के। तो पहली बात हम देखें पोजिशनल इनपुट। सेकेंड टाइप जो है वो है डिफॉल्ट इनपुट। थर्ड टाइप जो है वो है कीवर्ड। फोर्थ टाइप हम देखें तो वो है वेरिएबल लेंथ इनपुट, या फिर हम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं इसे। ये चार टाइप के इनपुट्स हैं जो हम यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर रन टाइम में पास कर सकते हैं। एक एक के बारे में हम ब्रीफली देख लेते हैं क्या मतलब होता है इनका। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये जो प्रोग्राम, ओके मैंने इधर हटा दिया, उसे वापस ले आते हैं। यहाँ पर मैंने, आप ये चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर दो, एक वेरिएबल नहीं बोल सकता मैं, यहाँ पर मैंने दो यहाँ पर कुछ वैल्यूज जिसके अंदर स्टोर हो, वो मैंने ए और बी, एक तरह से हम वेरिएबल बोल सकते हैं, मैंने डिफाइन कर दिए फंक्शन के अंदर, ताकि मैं उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं। इस केस में मेरे पास जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया है वो है प्लस का, मतलब एडिशन। तो वो मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया है। यहाँ पर मुझे ए और बी से आपको ये कंसेप्ट बताना है कि मैंने यहाँ पर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का यूज किया है। मैंने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मैंने कैसे किया है, यहाँ पर पहले मैंने लिखा कॉमा के लेफ्ट साइड मैंने पहले लिखा ए, एंड देन राइट साइड मैंने लिखा बी, और मैंने कैल सी। जैसे ही मैं नीचे वापस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ताकि मैं इस फंक्शन को रन कर सकूं, तो मैंने यहाँ पर कॉमा के लेफ्ट साइड में लिखा 2 और कॉमा के राइट साइड में लिखा मैंने 3। तो ये बाय डिफॉल्ट ए के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो है 2। ए के अंदर जो वैल्यू जा रही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। प्रिंट ए और प्रिंट बी। अब हम इसे रन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये यहाँ पे आप टर्मिनल में देख सकते हैं, 2 and then 3, 2 और 3 आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर मैं आपको ये जस्ट उल्टा कर देता हूँ मैं, सॉरी इसे उल्टा नहीं करना है, हम इसे उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 और यहाँ पर मैं इसे 7 कर देता हूँ। तो अब आपको क्या लगता है, यहाँ पर ए के अंदर 7 स्टोर होना चाहिए और बी के अंदर 6। तो ये हो गया पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया, चाहे वो ए, चाहे मैं यहाँ पर बी भी पहले कर दूं या फिर ए पहले कर दूं, तो भी जस्ट रिजल्ट उसका उल्टा हो जाएगा। बी के अंदर फिर हमारे पास 7 स्टोर होगा अगर मैं ए और बी को इंटरचेंज कर दूं पोजीशंस में। बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट मैंने वेरिएबल यहाँ पर लिखा, तो हमारी यहाँ पर पास की गई फर्स्ट वैल्यू उसी फर्स्ट वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने पहले ए डिफाइन किया और यहाँ पर 7 डिफाइन किया, तो बाय डिफॉल्ट ए के अंदर 7 जाकर प्रिंट हो गया। वहीं पर मैं यहाँ, अगर डिफॉल्ट कीवर्ड आप देख, सॉरी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखना चाहें, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमने सेट कर रखा है, फंक्शन डिफाइनिंग के टाइम पे हमने जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू लिखी थी एक वेरिएबल की जिसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, वो होता है बाय डिफॉल्ट, सॉरी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मैं यहाँ पर लिख दूँ 10 और बी की वैल्यू मैं यहाँ पर पास, यहाँ पर करूंगा, मैंने यहाँ पर पास कर दी 7, मैंने यहाँ पर पास की 7 और मैं इसे रन करता हूँ। यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुई है, और बी यहाँ पर सही लिखा है, बट कुछ तो गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर मैं 10 पास कर रहा हूँ और मैंने लिखा बी। और मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट बी। ओके, सो ये शायद हम नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ओके ओके ओके, इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू मैं यहाँ पर डिफॉल्ट सेट कर देता हूँ 10।
अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, वो है बाय डिफॉल्ट हमने वैल्यू सेट कर दी कि ए की वैल्यू तो हम इनपुट में देंगे, इनपुट हम खुद देंगे, बट बी की वैल्यू यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पूरे प्रोग्राम के थ्रू आउट पूरा प्रोग्राम यहाँ पर 10 ही रहेगी उस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ, हम इसको चेक भी करना चाहें, मैं यहाँ पर लिख दूं प्रिंट ए, और अब मैं इसे रन करता हूँ। मैंने जैसे ही रन किया तो मेरे पास ये देखिए, अब अगर मैं इसकी वैल्यू अगर चेंज भी कर दूं तो ये वापस वही मेरे पास आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 लिख दी और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये इस तरह से हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का हम इस तरह से यूज कर सकते हैं हमारे यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर इनपुट देने के लिए। वहीं पे मैं बात करूं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की, कीवर्ड में डिफाइन कर दूं बी इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लगा दिया और मैंने कॉमा लगाकर ए इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ 1। अब यहाँ पर मैं इसे रन करके देखूं वापस, तो मेरे पास क्या आया, 2 एंड 1। बट मैंने यहाँ पर क्या पास किया था, ए और बी, और यहाँ पर मैंने बी को पहले नीचे जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर ये रहा, तब मैंने बी पहले लिख दिया और ए बाद में लिख दिया। बट फिर भी जो बी के अंदर वैल्यू स्टोर हुई वो 2 हुई, और ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई वो 1 हुई। अभी भी कुछ गलत नहीं हुआ। तो ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज किया। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जब हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर, ये जो स्टेप है ये फंक्शन कॉलिंग का स्टेप है, तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर हमने एक कीवर्ड के साथ हमने एक की सेट कर दी। बी के लिए मैंने यहाँ पर 2 सेट कर दिया और ए के लिए मैंने 1 सेट कर दिया। तो ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लिखी हैं, यही वैल्यूज जाकर जो हमारे ऊपर मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे उसके अंदर स्टोर हो गई। अंडरस्टूड? तो हमने 3 तरह के यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर जो भी हमें इनपुट हम दे सकते हैं वो हमने चेक कर लिए। अब एक लाइन हमारी बची है, वो है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुछ इतनी इनपुट हमें लेने हैं कि हमें पता नहीं है हमारे पास यूजर हमें कितने इनपुट दे सकता है। हमें एन नंबर्स ऑफ इनपुट लेने हैं। एन नंबर्स ऑफ इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन में हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार एन। स्टार एन लिखकर हम एन नंबर्स ऑफ इनपुट यहाँ पर ले सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं किस तरह से, तो मैं फॉर आई इन एन, और मैं प्रिंट कराता हूँ मैं आई को। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को, सबसे पहले हमें इनपुट देना पड़ेगा रन टाइम पे। इनपुट हम कहाँ देते हैं, मैं आपको वापस बता देता हूँ, यहाँ पर रन टाइम पे हमने मतलब हमने जब फंक्शन को कॉल किया तब हमें इनपुट देना है। तो यहाँ पर मैंने, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है वहीं पर हमें वो इनपुट पास करना है कॉलिंग के टाइम पर ही। कॉलिंग मतलब यही स्टेप, ये जो स्टेप है मैं वापस बता दूं, कॉलिंग का स्टेप है ये। यहाँ पर मैं यहाँ पर इनपुट दे देता हूँ इसे फंक्शन को, एन नंबर्स ऑफ इनपुट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऊपर डिफाइन नहीं कर रखा है ए बी सी डी कितने इनपुट देने हैं, वो मैंने डिफाइन नहीं कर रखा है। मैं डायरेक्ट इसके अंदर इनपुट पास करता हूँ। मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मैंने 10 इनपुट्स इसके अंदर दे दिए, मतलब यहाँ पर एन इक्वल्स टू क्या हो गया, 10। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो ये मेरे पास एक एक करके सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो इसी तरह से हम n नंबर्स ऑफ इनपुट ले सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर। हमने एक कीवर्ड और देखा था, कीवर्ड नहीं वो फंक्शन है। हमने एक फंक्शन और देखा था इनपुट। इनपुट फंक्शन हमने देखा था, बट इनपुट फंक्शन में हम एक टाइम पे एक ही इनपुट ले पा रहे थे। हाँ, हम डॉट स्प्लिट एक मेथड आता है, उसका अगर हम यूज करें तो हम मल्टीपल ले सकते हैं, बट उसके अंदर भी हमें पता होना चाहिए कि कितने इनपुट हमें लेने हैं। अब यहाँ पर हमें इनपुट का पता नहीं था कितने इनपुट लेने हैं। मैंने यहाँ पर 10 इनपुट पास किए हैं। हो सकता है कोई यूजर, हमने कोई प्रोग्राम बनाया हो और रन टाइम में कोई यूजर उसके अंदर 1000 या फिर कितने 20 25 30 कितने भी इनपुट इसके अंदर पास कर सकता है। तो मैं उस टाइम पे यहाँ पर स्टार एन, यहाँ पर मैंने एन लिया है, आप इसमें ये मेन जो चीज है वो है स्टार। इसके अंदर आप कोई और भी अल्फाबेट यूज में ले सकते हैं। तो ये 4 तरह के इनपुट हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं, और एक हमारे पास कीवर्ड होता है रिटर्न।
रिटर्न कीवर्ड हम इसलिए यूज में लेते हैं कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ DEFCALC A कॉमा B, कॉलन लगाया मैंने, और मैं यहाँ पर लिख दूं C इक्वल्स टू A प्लस B। C इक्वल्स टू A प्लस B लिखूं और मैं यहाँ पर लिखूं रिटर्न। रिटर्न मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैं लिख दूं C। और मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया। मैं इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ 2 एंड देन 4। मैंने ये वैल्यू दे दी, मैंने लिख दिया m इक्वल्स टू कैलसी। अब इसका इसी जो मैंने लास्ट लाइन लिखी, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ पर मैंने ये लिखा कि मैंने दो इनपुट दिए हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, उन इनपुट को मैं ऐड, वो जो दो नंबर्स मैंने इनपुट में दिए उन्हें मैं ऐड करा रहा हूँ। ऐड कराकर मैं उस एडिशन को सी के अंदर स्टोर कराया जो भी मेरे पास रिजल्ट आया, और मैंने उस रिजल्ट को रिटर्न करा दिया। अब रिटर्न मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड यूज में लिया, उसका मतलब क्या होता है? हमारे पास जो भी आउटपुट में आएगा, यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में आया सी, सी मेरे पास आउटपुट में आया और मैं उसे रिटर्न कराना चाहता हूँ। अभी तक हम प्रिंट करा रहे थे, बट यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं कराना चाहता, क्योंकि प्रिंट अगर मैं कराऊंगा तो वो तो बस फंक्शन में एंड में बस एक बार प्रिंट हो जाएगा, वो किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा। यहाँ पर मैंने एम लिखा है तो मैंने उस आउटपुट को यहाँ पर एम के अंदर स्टोर कराने के लिए मैंने ये एम लिखा है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिटर्न ना लिखूं और प्रिंट लिख दूं, रिटर्न की जगह मैं यहाँ पर प्रिंट लिख दूंगा, तो वो वैल्यू मेरे पास एम के अंदर मैं स्टोर नहीं करा पाऊंगा। समझ पा रहे हैं आप? रिटर्न लिखते ही मैं सी की जो वैल्यू है वो इन दोनों का एडिशन फिलहाल 6 होगा। 6 के अंदर में सी की जो हमारा 6 आएगा वो हमारा किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? एम के अंदर। तो अगर मैं रिटर्न कीवर्ड यूज में लेता हूँ तो मैं हमारा जो एंड रिजल्ट आया उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ। लेकिन प्रिंट अगर मैं फंक्शन यूज में लेता हूँ तो मैं उसको किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करा सकता रन टाइम के अंदर। इसीलिए हम रिटर्न कीवर्ड यूज में लेते हैं फंक्शंस के अंदर। आप काफी बार देखेंगे रिटर्न कीवर्ड को यूज में किस तरह से लेंगे आप। हम आगे काफी सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे जिनके अंदर हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस का काफी ज्यादा काम लेंगे। फंक्शंस भी काफी टाइप के होते हैं पाइथन के अंदर, वो हम आगे देखेंगे। मेनली तो दो टाइप के होते हैं, बट और भी काफी सारे फंक्शंस हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर काफी सारे टाइप्स हैं, तो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली सारे प्रोजेक्ट्स की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। प्लीज सपोर्ट मी इन माई जर्नी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।